सर कहीं हमने सुना है कि लोगों के मन में ये अवधारणा है कि अधिक वेट मारने से बॉडी जल्दी बनती है। तो उसके मन में आप देखेंगे ना, अगर आज वो 110 मारा है ना, तो कल 115 मारने का आएगा ही आएगा। उसके मन में ईगो है। कबीर सर, मुझे एक चीज जानना था आपसे कि जो आप शॉर्टलेस वीडियो डालते हैं इंस्टाग्राम पे, काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं देख के। बहुत सारी लड़की का भी मैसेज आता होगा, टेक्स्ट आता होगा, मिस्टर बिहार रह चुका है, मिस्टर इंडिया रह चुका है, तो कितने सारे मैसेज आते रहते हैं आप। मैसेजेस आते रहते हैं, पर जो ऑलरेडी मिस्टर बिहार रह चुके हैं, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, उनकी बॉडी कैसी दिखती है, लोगों को ये भी दिखना जरूरी है। ये बिस्किट है। डेयरी मिल्क है। मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो मिस्टर इंडिया, मिस्टर बिहार और मिस्टर पूर्वांचल रह चुके हैं, और ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे बसंतपुर में द जिम पॉइंट में ये बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, एक अच्छी शिक्षा देते हैं कि बॉडी पर कैसे काम किया जाता है। तो स्वागत करेंगे हमारे मिस्टर कबीर जी का। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। ओके। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने ये जर्नी शुरू किया था तो क्या आपको लगा था कि आप मिस्टर इंडिया बनेंगे? मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जब मैंने स्टार्ट किया था जिम, तो ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है। मैंने मतलब मेरी बहन का शादी था, उसके लिए मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में होता है ना लड़कों को कि यूट्यूब देख के सोचते हैं एक सप्ताह में 2 इंच बाइसेप चौड़ा कर लेंगे, या एक सप्ताह में 3 इंच चौड़ा कर लेंगे। तो ऐसे रील देख के मैं भी गया था कि 8 महीने शादी है, 8 महीने में मेरा भी हो जाएगा 16-17 का। अच्छा, तो बहन की शादी में क्यों करना था आपको? थोड़ा मतलब स्टार्टिंग से मुझे जिम से नफरत था, क्योंकि जानता नहीं था उसके बारे में। ऐसा लगता था कि जिम वाले बस देखने के लिए होते हैं, फुले होते हैं, पावर नहीं होता। मतलब माइंड में था मेरे कि फालतू वेस्ट करता है, लोहा उठाता है ये। जब मैं उसमें घुसा तो मुझे इसका रियलिटी पता चला कि एक्चुअल में होता क्या है जिम। कब लगा कि नहीं, मुझे एक बार मिस्टर इंडिया का भी खेलना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? जब मैं बिहार में आया, पहले यूपी में था तो मुझे उतना नहीं था फोकस जिम को लेके। जब मैं बिहार में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी बॉडी अच्छी रिस्पॉन्स कर रही है। तो धीरे धीरे मैंने वो, ऐसा नहीं था पहले मैं वर्कआउट किया, डाइट किया, कुछ भी मेरा पहले रूटीन नहीं सही था। आप होता है ना कि आप स्टार्ट करो, ऊपर वाला रास्ता दिखा देगा आपको। तो मेरे पास भी इनकम सोर्स वगैरह कुछ भी नहीं था वैसा। मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते करते धीरे धीरे ऐसा लगा मेरी बॉडी अच्छी है, अब तो खेल लेना चाहिए। फिर मैंने पूर्वांचल खेला। मेरा पूर्वांचल में जब मेडल लगा फर्स्ट गेम में ही, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर हो गया कि अब खेल लेते हैं। फिर मैंने बिहार खेला, बिहार में मेरा मेडल लगा, तो मुझे लगा कि जब बिहार में टॉप 1 में आ सकते हो तब तो हो सकता है। उसके बाद मेरे गुरुजी ने मुझे इंडिया खिलाया, फिर इंडिया में मेडल लगा। कबीर सर, मुझे एक चीज़ जानना था कि डेडलिफ्ट जो है वो सबसे टफ एक्सरसाइज में आता है, तो उसका सही होना कि किस तरह से लोग कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखते हैं कि जो भी बच्चे जाते हैं, कोई भी जिम हो, उसमें क्या करते हैं बच्चे कि जाते ही पहले पहला दिन उसका डेडलिफ्ट ही होता है, क्योंकि वहीं से शुरुआत करता है, क्योंकि उसका अलग सेटअप रहता है, लोग उधर से शुरू कर देता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा क्या कहना है कि डेडलिफ्ट एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है और बहुत ख़राब भी है, जो लाइफ टाइम आपको बेड रेस्ट पे डाल देगा। हाँ, इसका रीज़न ये है कि एक नया बिगिनर जब आता है, बिगिनर हो या एडवांस, कोई भी लड़का हो, इंटरमीडिएट, इनफैक्ट मैं खुद को भी बोलूँगा, अगर एक लड़का डेडलिफ्ट करता है, अगर आपका प्रोफेशन नहीं है तो उसके मन में आप देखेंगे ना, अगर आज वो 110 मारा है ना, तो कल 115 मारने का आएगा ही आएगा। उसके मन में ईगो है। एक और जिम में क्या होता है ना, लोग ट्रेनर ओनर को अवॉइड मार के एक साथ में पार्टनर रखते हैं। लोग पार्टनर का बात सुनते हैं, वो बोलेगा चल 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 चल, 5 और एक और जो पीठ पे मार के ऐसे करता है, जल्दी उठाओ, स्पॉट देगा। हाँ। उसमें ये लोग क्या करते हैं ना, वेट ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में इंजरी। आप डेडलिफ्ट मारो, अच्छा एक्सरसाइज है, पर ईगो लिफ्टिंग मत मारो। आप पहले चूज करो आपका प्रोफेशन क्या है, फिट रहने आए हो या फिर आप पावर लिफ्टिंग करने आओ या बॉडी बिल्डिंग। आप अपनी कैटेगरी चूज करो, ठीक है। अगर आपका प्रोफेशन पावर लिफ्टिंग नहीं है तो आप डेडलिफ्ट की तरफ मत जाओ। अगर, क्योंकि आप फैट लॉस, बहुत सारे एक्सरसाइज बने हैं जो लोअर बैक को, अपर बैक को, मिड बैक को, की ट्रैप को ट्रेन कर देगा, तो जरूरत ही क्या है। अगर मारना है आपको तो प्रोफेशनली मारो, नहीं तो बहुत सारे एक्सरसाइज है या लाइट वेट मार के काम चलाओ। लेकिन लोग लाइट वेट नहीं मारते। लोगों का माइंड में होता है कि हम वेट मार रहे हैं तो हम अच्छे हैं। मेरा क्या सजेशन है, इनफैक्ट मैं सारे लड़कों को सजेस्ट करूंगा, मार्केट में जब आप घूमोगे ना, तो लोग आपके फिजिक को, अपने फिटनेस को और आपके हेल्थ को देखेगा, ना कि आप 200 का या 210 का 20 का डेडलिफ्ट मार के घूमोगे, लेके घूमोगे भाई देखो मैं 200 का डेडलिफ्ट मार रहा हूँ। इनफैक्ट मैं भी मारता हूँ 220 230, मैंने भी मारा है, पर मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता।
या मैंने कभी दिखाया नहीं, मेरे जिम में बहुत लोग मारते हैं पर हम लोग ने कभी दिखाया नहीं कि ऐसा ऐसा है। आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, जिम में आप इंजरी लेने नहीं जा रहे हो, हेल्दी हेल्दी लाइफ जीने जा रहे हो, तो हेल्थ पे ध्यान दो आप। बिल्कुल, मीन्स कि आप कहीं भी जाओगे मार्केट में तो लोग आपकी बॉडी देखेंगे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? कि ये नहीं कि ये कोई नहीं पूछेगा कि आप कितने केजी के डेडलिफ्ट मारते हो। जी और ये हमको बताना भी नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि समाज में अगर आप कहीं बात कर रहे हैं, तो लोग आपका बात सुन के प्रभावित बिल्कुल होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि पहला हम लोग किसी से अगर बात कर रहे हैं, तो लोग हम लोग का बात ही सुनता है ना। तो उस तरह अगर बॉडी बना रहे हैं आप, तो कहीं जाएँगे तो आपका बॉडी दिख जाएगा। एग्जैक्टली। और ये कोई नहीं पूछने आएगा कि कितना डेडलिफ्ट मारते हो, कितना मारते हो। तो उसका मतलब ही नहीं बनता। एक और जी। चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि जो जिम होता है हम लोग का, हम्म, जिम सेंटर जो होता है, उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग 2 आदमी जिम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि और भी जितने सारे लोग हैं, एक आप हो गए जो आप जो कोच हो गए, आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को कैसे जिम करना है सही से, कैसे नहीं करना है। लेकिन आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो जैसे जो हम 15 दिन से जिम कर रहे हैं, कोई 2 महीने से जिम कर रहा है, अब उसका वो टीचर बन गया। क्योंकि आधे लोग उसमें कोच रहते हैं, जी जी उनके बारे में आप बिल्कुल क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं जब जिम में जाओ ना, तो आप हर एक जिम में, हर इनफैक्ट सारे जिम में हुँ, हुँ। लोग ट्रेनर से ज़्यादा अगर वेट मार लिए, ट्रेनर से ज़्यादा अगर थोड़ी बहुत बॉडी बन गई, तो वो उसको हल्के में लेने लगते हैं। यहाँ ये नहीं होना चाहिए। यहाँ ये होना चाहिए कि आप उसके एक्सपीरियंस को देखो, उसके नॉलेज को देखो, उसके फीडबैक को देखो, वो बंदा कितने साल से कर रहा है, कितने साल से कितना ट्रांसफॉर्मेशन कराया है। लोग ये सब भूल के अपने दोस्तों को देखते हैं। वो उसको उससे ज़्यादा अगर वेट मार दिया, मान लो आप हो, आपने मेरे से ज़्यादा वेट मार दिया, तो मैं आपको ट्रेनर मान लूंगा। और हर जिम में गैदरिंग होता है, और हुँ, गैदरिंग में ये होता है कि लोग ट्रेनर को अवॉइड मार देते हैं, खुद से पूछने लगते हैं, उसमें ही इंजरी बढ़ने का चांसेस होता है। अगर गैदरिंग होगा तो लोग वीडियोस के चक्कर में या फिर आपस में सेल्फ मोटिवेशन के चक्कर में ईगो लिफ्टिंग करना चालू कर देंगे। बिल्कुल। ईगो लिफ्टिंग, या फिर आप कभी देखोगे ना जिम में, अगर ट्रेनर ने आपको बताया है कि बाबू आपको 10 रेप या फेलियर लेके जाना है, तो उनका क्या होगा ना कि वो चल 5 और मार, हुँ, 5 गए उससे तो बोलेंगे 3 और मार, 4 और मार। यहाँ इंजरी बढ़ता है। और मोस्टली इंडियन पेरेंट्स जो है, इसीलिए बच्चों को अवॉइड कराते हैं कि जिम मत जाओ, जिम खतरनाक चीज होता है। इंडियन पेरेंट्स के मन में जिम के बारे में सबसे पहला चीज यही आता है कि जिम से इंजरी होता है, इसलिए वो डांटते हैं बच्चों को कि जिम मत जाओ। जो ट्रेनर नहीं, आपके ये नए नए जो दोस्त बनते हैं वही कराते हैं। कबीर सर मुझे एक चीज़ जानना था आपसे कि जो आप शॉर्टलेस वीडियो डालते हैं इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं देख के। बहुत सारी लड़की का भी मैसेज आता होगा, टेक्स्ट आता होगा। अब मुझे आपसे ये जानना है, अच्छा जो भी पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जो श्रोता देख रहे हैं, उनको भी ये जानना है कि सामने एक इतना स्मार्ट बंदा बैठा हुआ है जो कि मिस्टर बिहार रह चुका है, मिस्टर इंडिया रह चुका है और वो काफ़ी हैंडसम, वो चेहरे की चार्मिंग बता रही है कि ये अलग ही लेवल का बंदा है। तो कितने सारे मैसेज आते रहते हैं आपको? मैसेजेस आते रहते हैं, पर बिल्कुल। होता ना कि देखिएगा, सच्चाई बताइएगा क्योंकि ये आ, जो भी देख रहे हैं ना, वो सारे लोग यहाँ से गुज़रे होंगे, है कि नहीं? मैसेजेस आते रहते हैं, पर मैं लॉयल हूँ ओके। एक ही लड़की के लिए, तो इग्नोर मार देना पड़ता वो अच्छा गर्लफ्रेंड भी है आपकी? है। जी। कितनी है? एक है। एक ही है? एक ही है। ऐसा नहीं है ना कि सबको बता दीजिएगा कि ये तुम्हारी ये नहीं नहीं, आपके लिए, ये अगर आपके लिए, सबके लिए एक ही नहीं, ऐसा तो अगर नहीं है ऐसा ना? रहता तो मैं आपके पॉडकास्ट में बोलता नहीं है। ओके। नहीं पर ऐसा एक नहीं है। है मतलब कि मैं जिसको दिखाऊँगा ये वीडियो, मैं तो बोलूँगा ना कि ये तुम्हारे लिए ही वीडियो मैंने बनाया कि तुम ही हो एक। नहीं तो नहीं, वो ऐसा तो नहीं है। पर्टिकुलर सबको हम शो कर सकते हैं ना कि तुम वो ही जो हो है एक। वो समझ गई होगी। अच्छा। एक, सर कहीं हमने सुना है कि लोगों के मन में ये अवधारणा है कि अधिक वेट मारने से बॉडी जल्दी बनती ऐसा होता है कि मैंने भी देखा है, मैंने भी, मतलब हर जगह होता है। इनफैक्ट जब मैं बसंतपुर में आया, तो यहाँ भी वेट पे ज़्यादा फोकस किया गया। मैं देखता था पहले लड़के, बहुत लड़कों को है। वेट मारने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल। पर मेरा मानना है ना कि आप उस वेट से कितना सही फॉर्म में, कितना सही पोस्चर में आप वर्कआउट को परफॉर्म कर पाते हैं, और उसको फेलियर तक लेके जाते हैं कि नहीं। फेलियर मतलब जैसे सही पोस्चर में लड़का लोग क्या करता है कि वेट ले लेगा हैवी, और वो लोग पूरा बॉडी को ऐसे मूव स्विंग करता है। ओके। तो उसमें क्या होता है ना कि आप जिस मसल को हिट करना चाहोगे, उस मसल को हिट नहीं कर पाओगे। सपोज करो आप बैक को हिट करना चाहते हो, और आपके बाइसेप पे, शोल्डर पे, पता नहीं कहाँ कहाँ नेक इंजरी हो सकता है, तो ये इंजरी को बढ़ावा देता है। आप एक ऐसा वेट चूज करो जिसमें आपका पोस्चर सही हो, और उसको आप टिल फेलियर लेके जाओ, तो वो ज़्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। ठीक है और जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं आपको, उनको कुछ एक ऐसी लाइन बताइए जिससे वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। और लास्टली एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एक बच्चों को आपका बॉडी दिखना चाहिए। तो आ, ड्यूरिंग पॉडकास्ट हम चाहते हैं कि जो भी पब्लिक की डिमांड है वो होनी चाहिए। आपको एक बार शॉर्ट तो उतारना पड़ेगा वो हमारे जी। पॉडकास्ट पे।
मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोग से। क्योंकि लोगों को ये दिखना चाहिए कि जो हमारे ट्रेनर हैं, जो हमारे बॉडी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को समाज में हमारे ये कहीं न कहीं इसको बेहतर तक से करने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो ऑलरेडी मिस्टर बिहार रह चुके हैं, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, उनकी बॉडी कैसी दिखती है? लोगों को ये भी दिखना ज़रूरी है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मोटिवेशन जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मोटिवेट रहोगे, पर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो उस चीज़ में रास्ता भी खुल जाएगा और आपको करने में भी मज़ा आएगा। तो मोटिवेशन के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंसी से उस काम को करते रहो। Would you like to take off your टी-शर्ट? यस, ओके। खड़ा हो गए, बैठ। हाँ, खड़ा होके कीजिए तब तो आएगा। ज़्यादा- ले लेना भाई, हमको भी बिहाइंड द सीन देना होगा। वो जो एकदम बेहतर रूप से एकदम। वाह, ये बिस्किट है। डेयरी मिल्क है। वाह, ये भी देख सकते हैं आप लोग, शॉर्टलिस्ट मिस्टर इंडिया और मिस्टर बिहार और मिस्टर पूर्वांचल जो हमारे पॉडकास्ट में एक अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और ये सच में फिजिक्स देखिए इनका, काफ़ी काबिल तारीफ़ है ये चीज़। और ये बताती है, बहुत प्राउड हो रहा है कि इस तरह का फिजिक्स अगर हमारे बच्चे जो चाहते हैं कि बनाना, तो एक बार सर से ज़रूर मिले। एक दो पोजिंग करके दिखाइए हमारे बच्चे को, जो भी जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट से।